हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाहती है अपना आईपीओ लेके आ रही है। कंपनी का नाम है इंटीग्रिटी इंफ्रा बिल्ड डेवलपर्स। इसका जो आईपीओ है वो 13 मई से 15 मई के बीच में खुलने वाला है। 100 का इन्होंने फिक्स प्राइस सेट किया, 1200 का लॉट साइज, तो आपको 1,20,000 रुपये की जरूरत एटलीस्ट एक फाइल के लिए पड़ने वाली है। कंपनी 12 करोड़ रुपये उठा रही है और खुद की जो वैल्यू लगा रही है वो 43 करोड़ रुपीज़ लगा रही है। सो कंपनी के साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी वैल्यू ठीक ठाक लगा रही है और ठीक ठाक पैसे उठा रही है। कंपनी के जो मालिकों का कंपनी के अंदर मालिकाना हक 100% था आईपीओ से पहले। आईपीओ के बाद में 72% रह जाने वाला, दैट्स अगेन फाइन। अब कंपनी करती क्या, तो कंपनी क्लास ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर, दैट मीन्स की रोड वगैरह बनाती है, बिल्डिंग रोड ये सब चीज़ें बनाती है। सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर मेनली काम करती है। मेनली इसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपनी को डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट मिलता है और सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट किसी और को मिलता है, बस उसके नीचे ये कंपनी काम करती है। तो सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेनली काम करती है। आज के दिन इसके पास में 205 करोड़ रुपए का ऑर्डर इसके पास में पड़ा हुआ है, जिसमें से 163 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी भी बाकी रिमेनिंग पड़ी है और 42 करोड़ का ये कंप्लीट कर चुकी है। फ्यूचर में और मिल सकते हैं बिकॉज छोटा कॉन्ट्रैक्टर है आज के दिन और क्लास ए का कॉन्ट्रैक्टर है। नेक्स्ट कंपनी की जो पैसे उठा रही है उसका क्या करने वाली है, तो कंपनी की सिंपल सी बात है कि कंपनी जो काम करती है उसमें मशीनरी वगैरह खरीदनी है और बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए उनमें पैसा लगाना चाहती है। कंपनी आज के दिन कितना पैसा कहाँ लगाएगी, तो यहाँ पर 5 करोड़ रुपए की मशीन और 3.5 करोड़ रुपए का और बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के अंदर में लगाने वाले, दैट मीन्स ये आईपीओ लेके आने में वगैरह जो खर्चे होने वाले हैं, जो कंपनी के अंदर में और कॉर्पोरेट पर्पसेस के जो खर्चे होते हैं उनके अंदर में लगाने वाले हैं। यू नो नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन चलती किसकी है, कौन चला रहा है इसको, तो उनका नाम है केयूर कुमार सेठ। तो इनके पास में सबसे ज़्यादा मालिकाना हक है कंपनी का। आफ्टर दी आईपीओ भी इन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा मालिकाना हक रहने वाला। कंपनी के पास ऊपर में कोई केस वगैरह कुछ भी नहीं है आज के दिन। कंपनी आज के दिन जो रेम्यूनरेशन यहाँ पर डिटेल आपके सामने दी हुई है कंपनी का, ये जो आप देख पा रहे हैं 2017 के अंदर में खुली थी एज ए पार्टनरशिप फर्म, जिसका जो पार्टनरशिप फर्म का नाम था दीपक जे गांधी। उसके बाद में इन्होंने जो जो काम किए हैं अच्छे खासे काम किए और क्लास ए का इनको रजिस्ट्रेशन मिला गुजरात गवर्नमेंट के अंडर में। ध्यान रखिएगा क्लास ए का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। और यहाँ पर 50 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टच किया 2024 में और अभी जो है पार्टनरशिप फर्म को कंप्लीट कन्वर्ट कर चुके हैं पब्लिक कंपनी के अंदर में और अभी पैसा उठा रहे हैं। ये केयूर कुमार शेठ की आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ पाएंगे जो इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। और ये उनके बारे में कि ये 1.5 करोड़ रुपए तक का रेम्यूनरेशन फ्यूचर में ले सकते हैं अगले 3 साल तक। यहाँ पर इन्होंने पिछले साल जो है 7 लाख रुपए ही रेम्यूनरेशन लिया था। कंपनी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये काम कंपनी अपने काम में लेती है और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ ओन्ड है। बट ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला जो प्रॉपर्टी है ये कंपनी के जो मेन प्रमोटर है दिशा केयूर कुमार शेठ, इनके नाम पर है। तो इन्होंने ऑफिस के काम के लिए फ्री में दे रखी कि यूज़ करो। नेक्स्ट कंपनी में आज के दिन 53 एम्प्लॉइज काम करें, जिसमें से स्किल्ड लेबर जो है, स्किल्ड अनस्किल्ड, जो कि कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करती है, रोड्स वगैरह बनाती है, कॉन्ट्रैक्ट लेती है, तो वहाँ पर मेनली काम कर रहे हैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स। ऑफिस स्टाफ में 9 हैं, बाकी 3 ऊपर वाले हैं। कंपनी का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आज के दिन आया है जो कि रूरल रोड्स बनाने से आया, दैट मीन्स कि मेनली जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास में रोड का मिलता है। उसके बाद में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बिल्डिंग वगैरह है वहाँ से भी आया है, ब्रिज से भी आया है। तो मेनली 3 काम हो गए, रोड बनाना, ब्रिज बनाना, क्योंकि रोड बनाते हैं तो ब्रिज तो बनाना पड़ सकता है कभी कभी बिकॉज रोड की रिक्वायरमेंट है, और बिल्डिंग बनाना। नेक्स्ट अब यहाँ पर ओके ओके ये जो आप लोग देख पा रहे हैं कंपनी ने इसकी बहुत ज़्यादा फोटोज़ दी हैं चारों तरफ से खींच खींच के। ये आई थिंक ये एक रोड बना रहे हैं जिसमें ब्रिज बना रहे हैं, ब्रिज का ये फोटो इन्होंने बहुत दिया है। ये रोड्स ये बना रही हुई हैं इन्होंने बहुत सारी, उनकी फोटोज़ दे रखी हैं कि जो हालत है वो क्या बोल रही है आज के दिन। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी में टोटल पैसा जो है वो 34 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगा हुआ है, जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो 4.5 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है। बाकी जितना भी पैसा कंपनी में लगा है तो दैट इज़ मतलब उधारी का पैसा लगा है। सो मेनली कंपनी जो है उधारी की ही कंपनी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें कुछ खास लगा हुआ नहीं है, पूरा उधारी में है। साथ में जो पैसा कहाँ लगा हुआ है, सो ये है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में लगा हुआ है। मेनली जो मशीनरीज वगैरह वो कंपनी ने खरीद रखी है, और जो प्रॉपर्टी जैसे हमने बात किया वो कंपनी ने उनमें पैसा लगा रखा है। एंड 16 करोड़ की उसकी आज के दिन वैल्यू है उस जो इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी ने खरीद रखी है उनकी। नेक्स्ट कम बाकी पैसा कहाँ लगा पड़ा है, तो बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स कुछ खास नहीं है, और 2 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, और 6 करोड़ का 6.5 करोड़ का कंपनी ने जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है तो वहाँ पे सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, तो उसमें पैसा लगा हुआ है। और मुझे एक समझ में नहीं आ रहा कि यूजुअली जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो कंपनियां काम करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो कंपनियां काम करती हैं, उनका ट्रेड रिसीवेबल्स काफ़ी अच्छा खासा होता है, इसका नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा क्वेश्चनेबल लग रहा है कि हाउ इज़ इट पॉसिबल,
क्योंकि मेनली इस टाइप की कंपनी जो काम करती हैं उनका ट्रेड रिसीवेबल रहता ही रहता है और काफ़ी अच्छा खासा रहता है। और वो भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिल रहे हों उनका तो भाई साहब, इसका मतलब गुजरात गवर्नमेंट जो है टाइम पर हाथों हाथ, मतलब आज रिसिप्ट आई कल ही पेमेंट क्लियर कर देती है। वाह, मतलब इंजीनियर्स वगैरह बड़े एक्टिव हैं, हो सकता है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। 33 करोड़, 33 करोड़ से सीधा 45 करोड़, 45 करोड़ से 64 करोड़ और 64 करोड़ से भी सीधा ही 68 करोड़ का पिछले 9 महीनों के अंदर में कंपनी ने अचीव कर लिया। दैट्स वेरी गुड इंक्रीज। यहाँ पर रेवेन्यू काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। कंपनी के पास में प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं एज पर कंपनी हैज टोल्ड इन द इनिशियली हमने बात किया था जिसके बारे में। कंपनी का अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 30 लाख और यहाँ पर सीधे 94 लाख और सीधा का सीधा ही 94 या सॉरी 2 करोड़ रुपए। सो 94 लाख से सीधे ही 2 करोड़ रुपए हो गए। कंपनी का रेवेन्यू के अंदर में कुछ खास इंक्रीज नहीं आया है, बट स्टिल नेट प्रॉफिट अच्छे खासे बच गए हैं। बट उसके नेट प्रॉफिट बचाने के पीछे रीजन क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर कंपनी ने अपनी इन्वेंट्री दिखा दी है कि हमारे पास में माल पड़ा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर भी कंपनी ने माल पड़ा हुआ नहीं दिखाया, जबकि यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट दिखाने के लिए इन्वेंट्री बची हुई दिखा दी कि हमारे पास में माल पड़ा हुआ है जी, राइट। और ये कंपनियां काफ़ी सारी ज़्यादा करती हैं। कंपनियां अपनी वैल्यू अच्छी खासी प्रॉफिट्स को दिखाने के लिए माल पड़ा हुआ दिखा देती हैं, चाहे वो है नहीं है, काम आने लायक है नहीं काम आने लायक है, रद्दी है बेकार है, बट उसको दिखा देती हैं। तो वो एक काइंड ऑफ नेगेटिव चीज़ है, कंपनियां करती हैं। और वही मेरे को यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज अलाइन नहीं हो रहा है पास्ट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। दैट्स वाई थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर परसेप्शन जा रहा है। कैश फ्लो की बात करते हैं, कैश फ्लो इज गुड ओवर हियर बिकॉज कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक नहीं, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स ठीक है, जिसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर कैश फ्लो अच्छा है। बट यहाँ पर कैश फ्लो इतना भी अच्छा नहीं है बिकॉज यहाँ पर उधारी कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा है। हर बार कंपनी के ऊपर में उधारी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैश फ्लो जो है पॉजिटिव बना हुआ है। दैट वी कैन नॉट टेक एज ए गुड साइन, बट स्टिल कंपनी जो है पैसा इन्वेंट्री दिखा रही है। अब सही हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर बुरी बात है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि फाइनल जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में वो क्या बन रहा है। तो कंपनी के लिए जो फाइनल व्यू है वो थोड़ा मेरा नेगेटिव बन रहा है। क्यों नेगेटिव बन रहा है, बिकॉज कंपनी की अगर बैलेंस शीट को हमने चेक किया था तो यहाँ पर जो साइज है वो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो बहुत कम है, जबकि कंपनी ने वैल्यू खुद की लगाई 43 करोड़ रुपीज़ और कंपनी में इन्वेस्टर्स का पैसा जो असलियत में खुद का पैसा है कंपनी का वो लगभग 3.5 करोड़ रुपये ही है। तो अब उसमें भी जो प्रॉपर्टी मशीनरी वगैरह वो वैल्यू, तो मशीनरी अगर आज बेचने को भी जाएंगे अगर उसको तो वो कितने की वैल्यू होगी, वो 2 करोड़ में बिक जाएगी। मतलब आई मीन वो जितना भी बिकेगी उतने में उधारी उधारी ना चुके, इतना पैसा उसमें पड़ा हुआ है। और यहाँ पर 12 करोड़ रुपए जो इन्होंने पैसे मांगे हैं, इसको हम लोग मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू बननी चाहिए थी, अगर हम लोग आफ्टर दी आईपीओ जो इसकी वैल्यू बननी चाहिए थी वो लगभग 20 करोड़ 18 करोड़ 20 करोड़ रुपए के आसपास में बननी चाहिए थी आफ्टर दी आईपीओ, बिकॉज आईपीओ में अच्छा खासा पैसा उठा रहे हैं और उसके बावजूद थोड़ी मशीनरी वगैरह पड़ी हुई, तो 18-20 करोड़ की इसकी वैल्यू निकल के आनी चाहिए थी। बट कंपनी की जो साइज़ है वो बहुत छोटी है, तो इसको मैनिपुलेट करना आसान है। और जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो लुक्रेटिव है, अच्छा है, क्योंकि वैसे इसमें काफ़ी साँठ गांठ चाहिए, काफ़ी चलती है इस बिज़नेस के अंदर में। तो थोड़ा रिस्की है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की, और वैल्यू भी काफ़ी अच्छी खासी लगाई गई है। सो आई वुड थिंक कि इसको इग्नोर करना मेरे लिए ठीक रहेगा। आपका क्या लगता है, आपके फाइनेंशियल वजह से आपको पूछ के डिसीजन बनाना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। See you tomorrow.